तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इन द अर्थ मूवी को, जो 2021 में रिलीज़ हुई है। इस मूवी की रेटिंग्स है 5.6 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट्स 76% फ्रेश एंड इट हैव अ मेटाक्रिटिक स्कोर ऑफ 60%। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये मूवी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी हॉरर मूवीज़ से। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पे फ्यूचर में आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मिलने वाली है। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है मार्टिन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो जंगलों के बीच में बनी हुई एक रिसर्च फैसिलिटी में जाता है। और जब मार्टिन वहां पहुंचता है तो कुछ लोग आकर उसे पूरी तरह सैनिटाइज करते हैं। और इस सीन में हमें पता चलता है कि वर्ल्ड में एक डेडली वायरस फैल गया है, जिससे आइसोलेट होकर ये सारे साइंटिस्ट लोग जंगलों के बीच में वहाँ फंसे हुए हैं और महीनों से इन्होंने बाहर के वर्ल्ड से कांटेक्ट नहीं किया है। अब वो वायरस कौन सा है और क्या बीमारी करता है ये हमें मूवी में नहीं बताया गया। अब मार्टिन रिसर्च फैसिलिटी के अंदर जाता है और जेम्स नाम के एक साइंटिस्ट से मिलता है। और जेम्स रिसर्च कर रहा होता है एक प्रोजेक्ट पे, जिसमें वो ये पता लगाता है कि कैसे जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी जड़ों के जरिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और वो किसी न किसी तरीके से हम लोगों से भी बात कर सकते हैं। अब मार्टिन के कुछ टेस्ट वगैरह करे जाते हैं और फिर वो मिलता है आल्मा नाम की एक रिसर्चर से, जो रिसर्च कर रही होती है कि कैसे एंशियंट टाइम में जो लोग थे वो मदर नेचर और पेड़ पौधों से बात करते थे, कौन से रिचुअल्स के ज़रिए। और इस बीच में हमें पता चलता है कि ओलिविया वेंडल नाम की एक और साइंटिस्ट है जो जेम्स के साथ रिसर्च कर रही थी, पर वो वहाँ रिसर्च फैसिलिटी में नहीं है, वो जंगलों के बीच से रिसर्च में साथ दे रही थी। बट पैंडमिक के बाद जेम्स और ओलिविया का कॉन्टैक्ट टूट गया और अब ओलिविया जंगलों में अकेली है, और इसलिए मार्टिन और आल्मा अब ओलिविया को ढूंढने निकलते हैं, उसकी लोकेशन को ट्रैक करके। और उनकी जो ये जर्नी होती है ओलिविया तक पहुंचने की, वो 2 दिन पैदल चलने की होती है। अब मार्टिन और आल्मा अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और पहले दिन की रात को आल्मा को जंगलों के अंदर से बहुत अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब दूसरे दिन की सुबह आल्मा और मार्टिन को एक कैंप मिलता है जिसमें कोई भी नहीं होता, और वो कैंप भी बहुत बुरी हालत में होता है, और उन दोनों को लगता है कि ये काम कोई जंगली जानवर का है। अब आल्मा को उस कैंप में से उस एंटिटी की फोटोज मिलती हैं, जिस एंटिटी को एंशियंट टाइम के लोग जंगल की स्पिरिट मानते थे। अब रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो कोई वहां आ जाता है और उन दोनों के टेंट को बहुत बुरी तरह तोड़ डालता है, और मार्टिन और आल्मा को भी बहुत मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। अब अगली सुबह जब मार्टिन और आल्मा को होश आता है तो वो दोनों देखते हैं कि कल रात को उन पर जिसने भी हमला किया था वो उनका सारा सामान चुरा कर ले गया है, इवन उनके जूते भी। अब बिना सामान और जूतों के उनकी बाकी की जर्नी और मुश्किल हो जाती है। स्टिल वो आगे बढ़ते हैं, जहां रास्ते में मार्टिन का पैर किसी चीज से बहुत बुरी तरह कट जाता है और खून बहने लगता है। अब आल्मा मार्टिन की टेम्परेरी पट्टी करती है और अब मार्टिन का चलना और मुश्किल हो जाता है। अब उन दोनों को कुछ देर आगे चलने के बाद जैक नाम का एक आदमी मिलता है जो उन दोनों की मदद करने की बात करता है, बट आल्मा को उस पर ट्रस्ट नहीं होता। बट क्योंकि मार्टिन की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है तो उन पर कोई चारा भी नहीं होता। अब मार्टिन और आल्मा जैक के साथ उसके कैंप में जाते हैं, जहां उन दोनों के घुसने से पहले जैक उन दोनों को सैनिटाइज करता है, बिकॉज सेफ्टी इज फर्स्ट। अब जैक मार्टिन का पैर चेक करता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, और फिर जैक मार्टिन के टाके लगाता है और उन दोनों को पीने के लिए ड्रिंक देता है और पहनने के लिए जूते देता है, और मार्टिन और आल्मा को जैक पे ट्रस्ट होने लगता है। अब जैक उन दोनों को गिटार बजाकर सुनाता है, और तभी मार्टिन और आल्मा को चक्कर आने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि जैक ने उनकी ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था। अब मार्टिन और आल्मा बेहोश होने लगते हैं और जैक उन्हें पकड़ लेता है और एक दूसरी जगह ले जाता है और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें जैक को दिखाते हैं जो मार्टिन और आल्मा को अजीब से कपड़े पहनाता है। वो खुद के और उनके शरीर पे अजीब से टाके लगाता है और कुछ रिचुअल्स करके उनकी फोटोज खींचता है, और इस सीन के बीच में हमें जंगलों की स्पिरिट की एंशियंट फोटो दिखाई जाती है, और हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि जैक जंगल की स्पिरिट से बात करने के लिए ये सब कर रहा है।
अब नेक्स्ट सीन में जैक मार्टिन और आल्मा को चेयर से बांध देता है और जब उन दोनों को होश आता है तो जैक उन्हें सब बताता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। जैक बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि जंगलों में कुछ ऐसा है जिससे हम मदर नेचर की स्पिरिट से बात कर सकते हैं और उसे और अच्छे से समझ सकते हैं, और ऐसा ही करने के लिए जैक उन एंशिएंट रिचुअल को कर रहा है जिससे वो मदर नेचर की स्पिरिट से कांटेक्ट कर पाएगा। और उसी रिचुअल में जैक को मार्टिन और आल्मा की ज़रूरत है क्योंकि रिचुअल में उसे सेक्रीफाइस भी करना होगा, और मार्टिन और आल्मा समझ जाते हैं कि उनकी जान खतरे में है। अब कुछ दिनों तक जैक मार्टिन और आल्मा को जंगलों में पन्नी से ढक कर रखता है, उन्हें टॉर्चर करता है और अजीब रिचुअल्स में उनका यूज़ करता है और बार बार उन्हें बेहोशी की दवाई देता है। अब एक दिन जैक के पास से एक चाकू नीचे गिर जाता है और वो दोनों प्लान करते हैं कि वो किसी तरह उस नाइफ तक पहुंचेंगे और खुद को वहाँ से फ्री करके भागेंगे। अब जैक मार्टिन का पैर चेक करता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है, और जैक बोलता है कि अब उसे मजबूरन मार्टिन की पैर की उंगलियां काटनी पड़ेंगी, और मार्टिन जैक को बहुत मना करता है, पर जैक एक कुल्हाड़ी से मार्टिन की उंगलियां काट डालता है और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जैक मार्टिन को एक रिचुअल के लिए ले जाता है और पीछे से आल्मा खिसक खिसक के उस चाकू तक पहुंच जाती है और खुद को फ्री कर लेती है। अब आल्मा जैक पे हमला कर देती है और उसके सर पे बहुत बुरी तरह मार देती है। अब आल्मा जाके मार्टिन को भी बचा लेती है और फिर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं और मार्टिन जाकर कुछ डेड बॉडीज से टकरा जाता है, और इसका मतलब जैक इससे पहले भी रिचुअल्स के लिए कैंपर्स को मार चुका है। अब आल्मा को दिखाते हैं जिसके पीछे जैक पड़ा हुआ होता है, बट जैक की सर की चोट में बहुत ज़्यादा दर्द और खून निकलने लगता है और मार्टिन और आल्मा बचकर भाग जाते हैं। अब मार्टिन भागते हुए कुछ माइक्स और स्पीकर्स के पास पहुंचता है जहां कुछ फ्लैशेस जलने लगती है, और उन फ्लैशेस के बीच में जैक मार्टिन को मारने पहुंच जाता है। अब मार्टिन किसी तरह जैक से बचकर भागता है और तभी वहां एक लड़की आ जाती है और वो मार्टिन को बचा लेती है, और वो लड़की और कोई नहीं ओलिविया होती है जिसे ढूंढने के लिए आल्मा और मार्टिन आए थे। अब ओलिविया मार्टिन को अपने रिसर्च सेंटर ले जाती है जहाँ पे पहुँचते ही मार्टिन आल्मा को ढूंढने निकल जाता है, और मार्टिन को थोड़ी ही देर में आल्मा मिल भी जाती है और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे ओलिविया मार्टिन की पैर की ढंग से पट्टी करती है और मार्टिन और आल्मा उससे जैक के बारे में बताते हैं, और ओलिविया बोलती है कि तुम दोनों यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो और यहाँ जैक कभी नहीं आएगा क्योंकि वो उसे अच्छे से जानती है, और हमें यहाँ पता चलता है कि जैक ओलिविया का एक्स हस्बैंड है। अब ओलिविया एक गर्म चिमटे से मार्टिन का घाव सील कर देती है और उसके टाके खोलती है, और ओलिविया को मार्टिन के घाव में से एक अजीब लोहे का स्ट्रक्चर मिलता है जो प्रोबेबली जैक ने उसके पैर में रिचुअल करते वक्त डाला होगा। अब ओलिविया अपनी रिसर्च के बारे में मार्टिन और आल्मा को बताती है, और जो ओलिविया होती है वो भी जैक की ही तरह जंगल से बात करने की कोशिश में होती है, पर एक साइंटिफिक तरीके से। ओलिविया या आल्मा को वो एंशिएंट बुक दिखाती है जिसमें रिचुअल्स में लिखा हुआ था कि सैक्रिफाइस के बाद जो इंसान स्पिरिट से कांटेक्ट करना चाहता है वो ऑटोमेटिकली ही स्पिरिट से अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में ओलिविया आल्मा और मार्टिन को एक मशीन दिखाती है जिससे वो जंगल से निकलने वाली एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को जंगल की भाषा बताती है, और बोलती है कि उसे सच में लगता है कि मदर नेचर की स्पिरिट उससे बात करना चाहती है। अब ओलिविया बताती है कि वो यूवी लाइट और स्पीकर्स का यूज़ कर रही है जंगल से बात करने के लिए, और वो जल्दी ही सक्सेसफुल भी हो जाएगी और एक हिस्टोरिक डिस्कवरी करेगी। अब आल्मा चुपके से मार्टिन को बोलती है कि उसे ओलिविया पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है और वो भी बिल्कुल जैक जैसी ही है, और इसलिए ही वो दोनों प्लान करते हैं कि वो ओलिविया को अकेले वहीं पे छोड़कर वापस चले जाएंगे, और ये बात फिर मार्टिन ओलिविया से करने जाता है। अब मार्टिन ओलिविया के पास जाता है जो एक बड़े से स्टोन के पास खड़ी होती है, और ओलिविया बताती है कि ये जो स्टोन है ये एंशिएंट टाइम से ही यहाँ पर है, और इसी स्टोन के अंदर जंगल की स्पिरिट बसती है, और इसलिए ही ये जगह जंगल से बात करने के लिए बिल्कुल बेस्ट है, और एंशिएंट टाइम में जो लोग रिचुअल्स करते थे वो भी इसी स्टोन के पास करते थे। अब मार्टिन ओलिविया को बोलता है कि वो और आल्मा कल वापस जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, बट ओलिविया बोलती है कि जंगल तुम्हें नहीं जाने देगा क्योंकि अब जंगल मार्टिन और ओलिविया से बात करना चाहता है और वो हर कोशिश करेगा कि तुम लोग यहाँ से ना जाओ, बट मार्टिन इस बात को सीरियसली नहीं लेता। अब रात का सीन दिखाते हैं जहाँ जंगलों में कुछ मशरूम्स अपने अंदर से कुछ गैस छोड़ते हैं जो ऑटोमेटिकली ओलिविया के कैंप के चारों ओर फैल जाती है।
अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब सोकर उठते हैं तो मार्टिन और आल्मा उस गैस के अंदर घुस जाते हैं, जहां उस गैस का उन पर असर हो जाता है और उनके सर में बहुत बुरा दर्द होने लगता है और वो भागकर वापस कैंप में आ जाते हैं, जहां ओलिविया उन्हें बोलती है कि उसने तो पहले ही वार्निंग दी थी और अब जंगल उन्हें नहीं जाने देगा। और वो दोनों काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस बात से। अब आल्मा और मार्टिन को जंगल में एक अजीब सा स्टैचू दिखता है और उन दोनों को लगता है कि वो स्टैचू जैक ने बनाया है और अब जैक उन दोनों को मारने के लिए जल्दी ही आएगा और उन दोनों को लगता है कि अब उन्हें जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा और सीन कट हो जाता है। अब मार्टिन और आल्मा प्लान करते हैं कि आल्मा जाएगी गैस के अंदर अपनी पूरी बॉडी को कवर करके और ऑक्सीजन मास्क लगा के, और फिर भी अगर गैस ने उस पर असर दिखाया तो मार्टिन उसे रस्सी से वापस खींच लेगा। अब आल्मा गैस में चली जाती है और बहुत दूर जाने के बाद भी आसपास से गैस खत्म नहीं हो रही थी और जो गैस होती है वो आल्मा पे असर दिखा जाती है और आल्मा को बहुत डरावने विजन्स दिखते हैं और उसके सर में दर्द होने लगता है और वो रोने लगती है और मार्टिन और ओलिविया उसे वापस रस्सी से खींच लेते हैं। और अब मार्टिन और आल्मा समझ जाते हैं कि वो जंगल से जब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक जंगल नहीं चाहेगा। अब रात होती है और जैक कैंप के पास आता है और ओलिविया को बात करने के लिए बुलाता है। अब ओलिविया जैक से बात करके आती है और मार्टिन और आल्मा को बोलती है कि अब वक्त आ गया है और जंगल की स्पिरिट हमसे बात करने को रेडी है और अब मार्टिन और आल्मा पे कोई चारा नहीं होता सिवाय ओलिविया का साथ देने के। अब ओलिविया एक पोशन बनाती है और उसे मार्टिन को जाकर उस स्टोन के पास पीने के लिए बोलती है, बट आल्मा ओलिविया से पूछती है कि उसने तो कहा था कि वो ये सब साइंटिफिक तरीके से करेगी, तो ये पोशन किस लिए। और ओलिविया बोलती है कि साइंस की मदद से हम बस ये समझ सकते हैं कि स्पिरिट हमसे क्या कहना चाहती है, बट उससे कांटेक्ट और कनेक्ट होने के लिए हमें एंशिएंट तरीका ही यूज़ करना होगा। अब मार्टिन और आल्मा उस स्टोन के पास जाते हैं जहाँ पे मार्टिन वो पोशन पीकर बैठ जाता है और ओलिविया आल्मा को स्टोन से दूर सिक्योरिटी चेक करने के लिए भेज देती है। अब जैक को दिखाते हैं जो पीछे से आता है और मार्टिन को पकड़ लेता है और मार्टिन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो बेहोशी की हालत में होता है उस पोशन की वजह से। और यहाँ पे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि जो जैक है वो मार्टिन का सेक्रीफाइस करने आया है और इसका मतलब जैक और ओलिविया आपस में मिले हुए हैं। अब आल्मा को दिखाते हैं जो वापस ओलिविया के पास चली जाती है जहाँ पे वो देखती है कि जितनी भी फ़ोटो जैक ने उन दोनों की खींची थी वो सारी की सारी फ़ोटो ओलिविया के पास होती हैं और ओलिविया जंगल की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। अब ओलिविया आल्मा को देख लेती है और वो तुरंत ही आल्मा पे चाकू से अटैक कर देती है। अब आल्मा और ओलिविया लड़ते हैं और ओलिविया वहाँ से भाग जाती है। अब आल्मा मार्टिन के पास जाती है जहां वो उसे जैक से बचा लेती है और आल्मा जैक की आंख में एक नुकीली चीज़ घुसा देती है और फिर वो उसे मार डालती है और इतनी ही देर में ओलिविया मार्टिन को पकड़ लेती है। बट क्योंकि आल्मा ने जैक को स्टोन के पास मारकर उसका सेक्रीफाइस कर दिया था तो जंगल की स्पिरिट आल्मा से कनेक्ट होने लगती है और इससे पहले ओलिविया मार्टिन को मार पाए बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और हमें हर जगह फ्लैश दिखाई जाती है, हर जगह से रोशनी और फ्लैश जल रही होती है और तभी सीन कट हो जाता है। इस सीन के बीच में क्या होता है ये हमें कुछ भी समझ नहीं आता और सीधा यहाँ से सीन कट होके मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहां आल्मा से जंगल की स्पिरिट पूरी तरह कनेक्ट कर चुकी थी और आल्मा अब पूरे जंगल को फील कर पा रही थी और दूसरी तरफ हमें ओलिविया को दिखाते हैं जो पता नहीं क्यों पर रात के इंसिडेंट के बाद वो मारी जाती है। अब ओलिविया क्यों मारी गई इसके लिए एक थ्योरी है जिसके हिसाब से जंगल की स्पिरिट ने जब आल्मा से कनेक्शन बना लिया तो उसने जंगल से उन सारे खतरों को दूर कर दिया जिससे आल्मा को खतरा था और आल्मा को तो सबसे ज़्यादा ओलिविया से ही खतरा था और इसलिए ही वो मारी गई। अब आल्मा को दिखाते हैं जो जाती है मार्टिन के पास, वो उसे होश में लाती है और उससे बोलती है लेट मी गाइड यू आउट ऑफ द जंगल, यानी चलो अब मैं तुम्हें जंगल से बाहर ले जाती हूँ। और इसका मतलब आल्मा अब पूरी तरह जंगल और मदर नेचर को समझ चुकी है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इन द अर्थ मूवी की जो बाकी हॉरर मूवी से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें कोई भी जंप स्केयर नहीं है और ना ही हमें जंगल की स्पिरिट दिखाई जाती। मूवी में सस्पेंस तो अच्छा है पर मूवी पता नहीं क्यों हमें बोर कर देती है। इस मूवी में ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है और स्टोरी लाइन भी बिल्कुल सिंपल है।
और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली है तो अब आपको ये मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ही काफ़ी है। इससे बढ़िया मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेक्रीफाइस मूवी देख लीजिए, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सेक्रीफाइस मूवी भी सेम स्टोरी पे बेस्ड है, बट वो मूवी आपको इस मूवी से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।